गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल की। तो हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, मेटल जब एयर के साथ रिएक्ट करता है, प्लस एयर के साथ रिएक्ट करता है, एयर में क्या है ऑक्सीजन, तो ये क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जांपल Cu+O2 लिया, Cu+O2 लेंगे, क्या बनेगा, CuO। ठीक, बैलेंस आपको करनी है। देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ भी 2 करने पड़ेंगे और यहाँ कॉपर 2 हो गए, तो इसलिए यहाँ पे 2 बढ़ाना पड़ेगा। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। एल्यूमिनियम+O2 लिया, क्या बनाएगा, Al2O3 बनाएगा। बैलेंस आपको करनी है ये इक्वेशन। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं मेटल ऑक्साइड कैसी होती है नेचर में। हमने पढ़ा था बेसिक होती है। मेटल ऑक्साइड क्या होती हैं, बेसिक होती है नेचर में। अब कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होती हैं, एसिटिक और बेसिक होती हैं नेचर में। कुछ मेटल ऑक्साइड एसिटिक भी होती हैं प्लस बेसिक भी होती हैं, दोनों होती हैं, एसिटिक भी और बेसिक भी। जो मेटल ऑक्साइड एसिटिक होती हैं और बेसिक होती हैं उनको क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आपका कौन कौन सा एग्जाम्पल आ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आ गया। ठीक, अब मोस्ट मेटल और इनसॉल्युबल इन वाटर। मोस्टली जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट जो मेटल वाटर में सॉल्व हो जाते हैं, मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्व हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एल्कलीज बोला जाता है। मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर, उनको क्या बोला जाएगा, एल्कलीज बोला जाएगा। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और इसमें एग्जांपल कौन सा आ गया, सोडियम ऑक्साइड Na2O और पोटेशियम ऑक्साइड K2O। ठीक है, ये क्या है, एल्कलीज हो गई, जो मेटल ऑक्साइड या जो बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये को तो क्या था, मेटल ने जब रिएक्ट किया था एयर के साथ, मेटल ऑक्साइड बनाया था, मेटल प्लस ऑक्सीजन। अब मेटल प्लस वाटर, मेटल प्लस वाटर मिलके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 रिमूव होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सोडियम लिया है, पोटेशियम लिया है, सॉरी K2, इसको जब रिएक्ट कराया H2O के साथ तो क्या बना, KOH बना, प्लस H2 गैस बनी, और साथ में हीट रिमूव होगी। यहाँ स्टेट लिखनी पड़ेगी, H2 गैस है, KOH क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, K सॉलिड है, H2O लिक्विड है। ठीक, KOH हो गया हमारा मेटल ऑक्साइड और ये गैस H2 रिमूव हुआ। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, Na को H2O के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH बनेगा, प्लस H2 गैस निकलेगी और हीट निकलेगी। जिन रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है उनको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ये आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, जब मेटल ने रिएक्ट किया एसिड के साथ, ये आपको एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ाया था, मेटल ने रिएक्ट किया एसिड के साथ, तो मेटल और एसिड मिलके क्या बनाते हैं, बताया था आपको, मेटल प्लस एसिड मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके एग्जांपल्स आप मुझे लिख के देंगे, एसिड बेस वाले चैप्टर में करा चुकी हूँ इसलिए। ठीक, कुछ मेटल होते हैं जैसे HNO3 हो गया, ये क्या है, मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। अब कोई एक मेटल का सॉल्यूशन है दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ कैसे जुड़ेगा। आपको याद होगा मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाई थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बताया था, A है प्लस B का कोई सॉल्यूशन है तो क्या होगा, A का सॉल्यूशन बन जाएगा, B अलग हो जाएगा। यही बताया था डिस्प्लेसमेंट में। हाई रिएक्टिव क्या होगा, लेस रिएक्टिव को रिमूव कर देगा, उसके साथ जुड़ जाएगा।
तो सेम यहाँ होता है, ए का सॉल्यूशन क्या होगा, बी के साथ जुड़ जाएगा। अब बात आती है रिएक्टिविटी सीरीज़ की। रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है, एक्चुअली सारे मेटल्स क्या होते हैं, एक अलग अलग रेट पर रिएक्ट करते हैं। अलग अलग रेट मतलब कोई जल्दी रिएक्ट करता है, कोई स्लो रिएक्ट करता है, कोई वाटर नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोई हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोई कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोई स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो जितनी स्पीड से रिएक्ट कर जाएगा वो उतना ही हाई रिएक्टिव है। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। मेनली हाई रिएक्टिव में हमारे कौन से आते हैं, सोडियम, पोटेशियम हाई रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। अब जरा बुक में भी देख लेते हैं, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये देखिए मोस्ट रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी डिक्रीज, नीचे आके कम रिएक्टिव हो जाते हैं। सबसे लीस्ट रिएक्टिव में हमारे सिल्वर और गोल्ड आते हैं। आपने देखा होगा सिल्वर गोल्ड ईजिली रिएक्ट नहीं करते हैं, हम पहनते भी हैं। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं, देखिए मेटल क्या है, कोई सोडियम एग्जाम्पल लिया आपने, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल एक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो क्या करते हैं, आपस में चार्ज को डोनेट करके कंपाउंड बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, और इसी को क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। ये आपको एग्जाम्पल दिया, देखिए सोडियम के पास क्या है, जब इसका बैलेंसियम निकालते हैं, बैलेंसी निकालना आपको बताया था, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 तो 281, इसके पास एक्स्ट्रा कितना है 1। क्लोरीन का लेते हैं 17 28 7। अब 7 इसके पास कमी कितने की है, 1 की है, तो ये 1 क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा कि इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इसके पास एक की कमी है। जो देता है वो पॉजिटिव चार्ज लेता है, जो रखता है वो नेगेटिव चार्ज लेता है। तो क्या बन जाएगा हमारा Na+Cl-। ऑल राइट, ये देखिए Mgcl2 बना है। एक आपको मैंने बताया था बनाते कैसे हैं, देखिए Mg12 है, एक्स्ट्रा कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, Cl1, तो क्या करेगा Mgcl2 बनेगा, ठीक है। कंपाउंड इन ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड दिए हैं, ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। देखिए फिजिकल नेचर, आयनिक बॉन्ड सॉलिड होते हैं, आज समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड है मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सेकंड क्या, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इनको ब्रेक डाउन करने के लिए। सॉल्युबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक, अब सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन सॉल्वेंट केरोसिन पेट्रोल में। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इनके पास क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का है। अब यहाँ से आपका अकरेंस ऑफ मेटल कल पढ़ा दूंगी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अब एक्सट्रैक्शन के लिए भी क्या है, अलग अलग देख लीजिए, अलग अलग तरीका है। जो हाई रिएक्टिव हैं उनको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है प्योर मेटल निकालने के लिए। मीडियम रिएक्टिव में उनको कार्बोनेट और सल्फाइड ओर से अलग किया जाता है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग कराई जाती है। और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी वाले हैं उनमें सल्फाइड ओर्स रोस्टिंग मेटल रिफाइनिंग करके अलग किया जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।